नवजात तारों के चारों ओर ग्रहों की शुरुआत दिखी। वैज्ञानिकों ने एक बेहद रोमांचक खोज की है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बनते हैं। खगोलविदों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली दूरबीनों की मदद से कुछ युवा तारों के चारों ओर ग्रह निर्माण की शुरुआत को देखा है। यह दृश्य वैसे ही है जैसे कि हमारे सौर मंडल की शुरुआत में हुआ था, जब सूर्य एक नवजात तारा था। इन युवा तारों के चारों ओर गैस और धूल से बने घने प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क पाए गए हैं। इन डिस्कों में वैज्ञानिकों ने छोटे छोटे कण, जिन्हें अंतरिक्ष कंकड़ कहा जाता है, और गर्म खनिजों को आपस में चिपकते हुए देखा। यह कण समय के साथ जुड़ते हैं और धीरे धीरे बड़े पत्थरों और फिर ग्रहों का रूप ले लेते हैं। यह वही प्रक्रिया मानी जाती है जिससे हमारा सौर मंडल करीब 4.5 अरब साल पहले बना था। उस समय सूर्य के चारों ओर ऐसी ही गैस और धूल का घेरा था, जिसमें से पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और अन्य ग्रहों का जन्म हुआ। आज जिन युवा तारों को देखा गया है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि हम अपने अतीत को ही देख रहे हों। इस अध्ययन में एक और अहम बात यह सामने आई कि गर्म खनिज, जिन्हें अब तक सिर्फ डिस्क के केंद्र के पास माना जाता था, वे दूर दराज के हिस्सों में भी पाए गए हैं। इसका मतलब है कि वहां बहुत तेज ऊष्मा या हलचल हो रही है, जो इन खनिजों को दूर तक फैला रही है। यह अंतरिक्ष में जैसे किसी रसोई का काम हो रहा हो, जहां सामग्री मिलाई और गर्म की जा रही है ताकि कुछ नया बन सके। यह खोज चिली स्थित अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे यानी ALMA नामक शक्तिशाली दूरबीन संभव हुई है। ALMA इतनी संवेदनशील है कि यह अंतरिक्ष में मौजूद छोटे बदलावों को भी पकड़ सकती है। इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने उन छोटे कणों को देखा जो अब तक हमारी आंखों से छिपे थे। यह नई जानकारी सिर्फ पृथ्वी के इतिहास को समझने में नहीं, बल्कि यह जानने में भी मदद करेगी कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह बन रहे हैं। अगर ऐसे ही दृश्य कई तारों के चारों ओर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि और भी सौर मंडल बन रहे हैं, और शायद पृथ्वी जैसे ग्रह भी। इस खोज ने अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई दिशा खोली है। ग्रहों के जन्म की यह झलक यह बताती है कि हम खुद यहाँ कहाँ से आए हैं और क्या ब्रह्मांड में और भी पृथ्वी हो सकती है।